आज की वीडियो में हम ईथरनेट के बारे में बात करेंगे। ईथरनेट के क्या एलिमेंट है, क्या होता है ईथरनेट, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसी संदर्भ में एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ईथरनेट। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसकी गिनती ईथरनेट के एलिमेंट में नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है एन ईथरनेट पैकेट और फ्रेम। तो ईथरनेट पैकेट की क्या गिनती ईथरनेट एलिमेंट्स के अंदर होती है? जी बिल्कुल होती है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है और फिजिकल मीडिया है, ये सब जो है ईथरनेट के बेसिक एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ राउटर आप देख सकते हैं, राउटर का बेसिक कनेक्शन ईथरनेट के साथ नहीं होता है, ईथरनेट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो चलिए डिटेल में एक बार सब जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राउटर है ईथरनेट का मूल हिस्सा नहीं होता है। तो फिर ईथरनेट के मुख्य एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं। तो एक तो ईथरनेट पैकेट या हम उसको फ्रेम कह सकते हैं, जो डाटा लिंक लेयर पर फ्रेम बनते हैं, ईथरनेट पैकेट बनता है, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ईथरनेट का। साथ में मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। डेटा लिंक लेयर में हमने पहले पढ़ा है, डेटा लिंक लेयर में एलएलसी और मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये दो लेयर्स होती हैं। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल भी ईथरनेट का मुख्य हिस्सा है, जो कि ये डिसाइड करता है कि इंटरनेट के अंदर कौन कब पैकेट ट्रांसफर करेगा, कब डेटा ट्रांसफर करेगा। थर्ड है सिग्नल ले जाने वाला फिजिकल मीडिया, जो वायर है, वायर के नाम से भी हम जानते हैं। ईथरनेट का जो स्टैंडर्ड है IEEE 802.3 होता है और इसको हम वायर नेटवर्क भी बोलते हैं। तो ईथरनेट के अंदर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वायर जो है फिजिकल मीडिया है, वो सिग्नल ले जाने का काम करता है। तो फिजिकल मीडिया भी एक ईथरनेट का एलिमेंट हो गया। अब बात आती है कि ईथरनेट क्या है, ईथरनेट क्या होता है। तो ईथरनेट एक टेक्निक है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य डिवाइस, तो जो हमारा कंप्यूटर है और साथ में दूसरे डिवाइस हैं, को लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है ईथरनेट का। तो ईथरनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम ईथरनेट का उपयोग करते हैं। तो ये नेटवर्किंग का सबसे आम तरीका है। इसके जरिए डेटा बहुत तेजी से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। तो ईथरनेट क्या है? ईथरनेट एक दूसरे डिवाइसेस को जोड़ने का एक तरीका है और इसकी मदद से जो डेटा है बहुत तेजी से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो ईथरनेट फ्रेम है, जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक है जो डेटा फ्रेम है, उसके अंदर क्या क्या होता है? सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और एरर चेकिंग भी होती है। एरर चेकिंग होती है, इसलिए ये डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। साथ में दूसरा एलिमेंट है मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये नियंत्रित करता है कौन कब कौन सा डिवाइस डेटा भेजेगा। थर्ड है फिजिकल मीडिया, जो हम वायर की बात कर रहे हैं, जैसे नेटवर्क केबल, कैट 6 वगैरह, ये नेटवर्क की केबल आती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर हम RJ45 कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये भी जरूर आपको याद रहना चाहिए। RJ45 कनेक्टर ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है दो डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। फाइबर ऑप्टिक्स, जैसे मैंने बताया, फाइबर ऑप्टिक केबल आती है ब्रॉडबैंड में, आजकल यही इस्तेमाल की जाती है। और कोक्सियल केबल है, जिससे हमारा टेलीविज़न के अंदर हम DTH वगैरह चलाते हैं, तो वो कोक्सियल केबल होती है। और ये जो फिजिकल मीडिया है, वो फिजिकल मीडिया ही माध्यम है जिससे जो सिग्नल है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि ईथरनेट एक वायर्ड नेटवर्क है, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में आप NIC कार्ड की बात कर सकते हैं, जो NIC कार्ड बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर फिजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है। तो ये 4-5 है मुख्य एलिमेंट ईथरनेट के। अब बात आती है ईथरनेट काम कैसे करता है। तो जैसे कोई एक डिवाइस है, वो डेटा भेजना चाहता है, तो वो क्या करेगा? डेटा जो भी उसके पास है उसको ईथरनेट फ्रेम के अंदर पैक करेगा। किस में पैक करेगा?
ईथरनेट फ्रेम के अंदर उसको पैक करेगा सबसे पहले। और ये जो ईथरनेट फ्रेम उसने बनाए हैं, इसको एक नेटवर्क केबल के जरिए भेजा जाएगा, जो अभी हम बात कर रहे थे फिजिकल मीडिया की, कैट 6 फाइबर ऑप्टिक्स। अब जो फ्रेम भेजा गया है नेटवर्क के ऊपर, उसको देख तो सब सकते हैं, लेकिन उसको यूज या फिर स्वीकार वही करेगा जिसका मैक एड्रेस उस फ्रेम के मैक एड्रेस में लिखे मैक एड्रेस से मिलान हो जाएगा। तो जो फ्रेम होता है उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो जो भी डिवाइस का एड्रेस उसमें लिखे डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच हो जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह से ईथरनेट काम करता है। तो ईथरनेट के लाभ की हम बात करें तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि इससे हमारा डेटा तेजी से ट्रांसफर हो सकता है, और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसको इंस्टॉल करना, रख रखाव करना आसान है, और ये एक स्थिर नेटवर्क हमको प्रोवाइड कराता है, जिसको हम विश्वसनीय नेटवर्क भी कह सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि अगर दूरी ज़्यादा है, अगर लंबी दूरी है, तो इसका जो सिग्नल है वो कमज़ोर हो सकता है। अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिग्नल कमज़ोर आपको मिलेगा अगर दूरी लंबी है तो। दूसरा, अगर आपने नेटवर्क में ज़्यादा डिवाइसेस यूज कर रखे हैं तो हो सकता है कि आपका जो नेटवर्क है वो स्लो चले। दूसरा, वायरिंग की इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो वायरिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये लिमिटेशंस है ईथरनेट की। 3 लिमिटेशंस मैंने आपको बताई। लंबी दूरी पर जो सिग्नल है वो कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा डिवाइसेस होंगी तो नेटवर्क स्लो हो सकता है, और हमें नेटवर्क बनाने के लिए वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमने ईथरनेट क्या है, कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उन सब की जानकारी प्राप्त कर ली है। अब शायद हमें ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गया होगा, और अब हम आंसर इसका देने लायक हैं। एन ईथरनेट पैकेट और फ्रेम, तो हमने देखा अभी ईथरनेट पैकेट या फिर हम इसको फ्रेम कहें, एक ईथरनेट का जरूरी हिस्सा होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल करना भी ईथरनेट का एक ज़रूरी काम है। और हमने देखा राउटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो राउटर हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये एक बेसिक एलिमेंट नहीं है ईथरनेट का। फोर्थ है फिजिकल मीडिया, जो हमने देखा कि जो सिग्नल को ले जाएगी, लाएगी, वो क्या है, फिजिकल मीडिया है, जैसे वायर। तो इसका सही आंसर होगा नॉट ए बेसिक एलिमेंट ऑफ ईथरनेट इज अ राउटर।